ज़रूरी नहीं है कि अगर बंदा कोई काम कर रहा है तो उसकी वो मजबूरी हो सकती है, उसका वो शौक़ भी हो सकता है। अगर मैं सिलाई करती हूँ तो ये मेरी मजबूरी नहीं है बल्कि मेरा शौक़ है। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते रहते हैं कि तुम सिलाई क्यों करती हो? और सिलाई करती हो तो इतना सारा टाइम तुम्हारे पास कहाँ से आ जाता है सिलाई करने के लिए? तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है, स्टार्टिंग जो हो रही है वो भी सुबह से ही हो रही है। सारे कामों से घर के फ्री होने के बाद बच्चों के स्कूल आई हूँ, क्योंकि बच्चों की आज पेरेंट्स मीटिंग है तो उनके स्कूल आना पड़ गया है अचानक से। कल शाम को मैसेज आया था। तो भाई इस ब्लॉग के साथ साथ ना आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि मैं सिलाई क्यों करती हूँ। ये सवाल हमेशा अक्सर लोग मुझसे करते रहते हैं कि मैं सिलाई क्यों करती हूँ। तो देखिए जी, मैं आपको बता दूं कि सिलाई जो है तो वो मेरा शौक़ है। मैं अपने शौक़ से सिलाई करती हूँ। मुझे कपड़े सिलना अच्छा लगता है। अच्छा, अगर मुझे कपड़े सिलना, ये भी सवाल मुझसे करते हैं कि अगर कपड़े सिलना अच्छा लगता है तो दूसरों के कपड़े क्यों सिलती हो? या अपने कपड़े सिलना तो समझ में आता है, लेकिन दूसरों के कपड़े क्यों सिलती हो? देखिए, अगर बंदा कोई घर से अपने काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई मजबूरी है। अगर हम घर से काम कर रहे हैं या हम कोई भी सिलाई की बात मैं नहीं कर रही हूँ, इसके अलावा भी कोई और काम अगर कोई बंदा अपने घर से बैठ के कर रहा है तो वो उसकी मजबूरी नहीं होती है, उसका शौक़ भी हो सकता है। अब जैसे कि बहुत सी जो लेडीज़ हैं तो वो घर से ऑनलाइन वर्क कर रही हैं। बहुत सारी लेडीज़ हैं तो वो घर से कढ़ाई का भी काम करती हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो घर बैठे लेडीज़ कर रही हैं। तो देखिए, सिलाई करने का जो मुझे शौक़ है तो वो ना मुझे बहुत टाइम से है। शादी से पहले से ही मैं सिलाई करती हूँ और अपनी कपड़े सिलने के साथ साथ मैं दूसरों के कपड़े भी सीती थी। देखिए, इससे ना एक फ़ायदा तो ये होता है कि एक तो जो मेरा टाइम है ना वो बहुत अच्छा स्पेंड होता है। इधर-उधर की बातें करने से बेहतर है कि बंदा कुछ करके कुछ कमाए। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि आपके ना हाथ में एक हुनर आ जाता है। अब मैं कपड़े सिलती हूँ, पहले मैं बिल्कुल सिंपल कपड़े स्टिच करती थी। स्टार्टिंग में तो एकदम से किसी को कुछ भी नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता था जब मैंने सिलना स्टार्ट किया था। धीरे-धीरे मैंने सिंपल कपड़े सिलना स्टार्ट किया, उसके बाद थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट किया। इस तरीके से ना सीखते आज मैं डिज़ाइनिंग, हर तरीके की डिज़ाइनिंग कर सकती हूँ। तो ये एक हुनर मेरे हाथ में आया। दूसरे, जब मैं किसी के कपड़े सिलती हूँ तो मैं कुछ कमाती भी हूँ, तो अर्निंग भी करती हूँ। तो एक चीज़ ये हो गई। किसी को भी देखकर ये एक्सपेक्ट कर लेना कि वो उसकी मजबूरी होगी, ये तो गलत है, क्योंकि कोई भी ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर कोई काम कर रहा है तो वो उसकी मजबूरी होगी, वो उसका शौक़ भी हो सकता है। देखिए, अगर आप किसी की मजबूरी का अगर आप सोच रहे हैं तो हो सकता है कि वो उसकी मजबूरी भी हो, लेकिन हुनर तो एक ऐसी चीज़ है कि वक्त पड़ने पर वही आपके काम आता है, मैं समझती हूँ। ऐसा मेरी सोच है। तो अगर आप सिलाई सीख लेती, जो हाउसवाइफ़ हैं, तो वो पूरे घर का खर्च तो नहीं उठा सकती अपनी सिलाई से, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपने हस्बैंड या फिर अपने फैमिली मेम्बर की वो हेल्प ज़रूर कर सकती हैं। दूसरे, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। ज़रूरतों का मतलब ये नहीं है कि हमारे सारे खर्चे ही सिलाई से निकल सकते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, कुछ थोड़ा बहुत अपना हो जाता है, तो हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं कि हाँ, हमने एकदम सबके आगे हाथ ही फैलाना है। जब हमारे पास, जब हम अपने आप खुद से अर्निंग करते हैं तो हमें ये रहता है कि हाँ भाई, हमारे पास पैसे हैं। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम खुद से हम उसको ख़रीद सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। मैं समझती हूँ हर लेडीज़ को और सेल्फ़ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपने आप से कुछ ना कुछ अर्निंग करनी चाहिए। अब वो चाहे वो सिलाई सीखने के बाद करें या फिर वो कोई और, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बहुत सारी हाउसवाइफ़ घर बैठे कर रही हैं और अच्छी अर्निंग करती हैं। देखिए, सिलाई को जो लोग छोटा मोटा काम समझते हैं, मैं समझती हूँ उनकी सोच गलत है, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में आगे जाके बहुत सारी अर्निंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आजकल फैशन का दौर है, आजकल हर इंसान नए नए डिज़ाइन के कपड़े पहनना पसंद कर रहा है। तो आप जितना ज़्यादा
सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी सिलाई को आगे बढ़ाएँगे, आप उतना ही ज़्यादा अर्निंग भी करेंगे और उतना ज़्यादा आप इस फ़ील्ड में ग्रो भी कर सकते हैं। तो मैं तो ख़ैर मेरा मेरा तो ख़ैर एक छोटा-सा होम बुटीक है और मैं आपको बताऊँ, अगर मैं सच बताऊँ तो आपको बहुत अच्छा मैं अर्निंग कर लेती हूँ अपने उस छोटे से बुटीक से। हालाँकि घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं, बस थोड़ा-सा ही टाइम मुझे मिलता है, उसी में मैं अच्छा ख़ासा अर्निंग करती हूँ अपनी सिलाई से। तो देखिए मेरी मजबूरी नहीं है, मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि मजबूरी नहीं है, मैं अपने शौक़ से करती हूँ और शौक़ इतना कि आज भी मैं नए-नए डिज़ाइन बनाना सीखती रहती हूँ। इतना सिलाई में जानने के बाद में भी आज मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, जो मुझे नहीं आ रहा होता है, मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ, मैं और लोगों से पूछती हूँ जिनको आता है। और आज डिज़ाइनिंग का ये हाल है कि जो आप लोग हज़ारों में आप बाज़ार से ख़रीद के डिज़ाइनर कपड़े लाते हैं, वो मैं घर पे कुछ कुछ पैसों में ही मैं उनको डिज़ाइन कर सकती हूँ। इतना हुनर मेरे अंदर आ गया है सीखते-सीखते। तो देखिए अगर इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप घर से कोई भी काम कर रहे हैं, मैं सिलाई की बात नहीं कर रही हूँ, अगर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लेडीज़ घर बैठे कर रही हैं, जैसे कि पार्लर का काम हो गया, मेहंदी लगाने का काम हो गया, ये भी एक हुनर है, एक स्किल है। अगर आप इस तरीके का आपके हाथ में कोई हुनर है तो आप वो घर से करके और अच्छे पैसे आप अर्न कर सकती हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए लोगों का काम है कहना, ठीक है ना? लोगों का काम है कहना और हमारा काम है अपने काम को करते रहना, जैसे कि मैं करती हूँ। लोग मुझे बहुत तरीके से मुझसे सवाल पूछते हैं, सवाल करते हैं कि क्या मजबूरी है जो तुम सिलाई करती हो? तो अब मैं उनको क्या मजबूरी बताऊँ? बार-बार एक ही बात क्या बताऊँ उन्हें? देखिए इधर-उधर की बातें करने से अच्छा है कि बंदा अपना कोई काम करे, कोई काम ढूँढे, घर से करे या बाहर जाके करे। लेकिन अपने काम में लगे रहने से क्या होता है कि हमारी लाइफ़ जो होती है ना, तो वो आधी से ज़्यादा सफल हो जाती है, क्योंकि जब हम इधर-उधर बैठ के बातें करते हैं या इधर-उधर की बातें सुनते हैं ना, तो हमारा माइंड ख़राब ही होता है, ऐसा मैं समझती हूँ। तो मेरी सोच है कि हाउसवाइफ़, ख़ासकर हाउसवाइफ़ को कोई ना कोई अपना काम करना चाहिए घर बैठे। और क्योंकि बाहर जाके काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, घर की ज़िम्मेदारी, बच्चों की ज़िम्मेदारी, तो इस तरीके से ना घर से बाहर जाके काम करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि मेरे लिए मुश्किल था घर से बाहर जाके, तो मैंने सिलाई सीखी और सिलाई करने के बाद सिलाई सीखने के बाद थोड़ा-थोड़ा मैंने खुद से ही सीखा। मैंने कोई डिप्लोमा नहीं किया, मैंने कोई बाहर जाके किसी सेंटर पे सिलाई नहीं सीखी। मैंने खुद से ही थोड़ा-थोड़ा सीखना स्टार्ट किया और सीखते-सीखते पहले मैंने सिंपल सूट सीना सीखा, उसके बाद थोड़ी-थोड़ी डिज़ाइनिंग करनी स्टार्ट की और करते-करते आज मैं इतना सीख गई हूँ कि मैं हर तरीके का डिज़ाइन खुद से डिज़ाइन कर सकती हूँ। लेकिन बच्चों की ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी इतनी है कि मैं कोई ज़्यादा बड़ा आगे इस काम को आगे नहीं लेके जा सकती। जितना मैं घर पे करती हूँ उससे मैं बहुत खुश हूँ और दूसरे जितना टाइम मुझे मिल जाता है वो सफ़िशिएंट है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये बात, उन लोगों से ख़ासकर स्पेशली मैं उनसे कहना चाहूँगी जो मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते रहते हैं कि आप सिलाई क्यों करती हो? तो मैं आपको बता दूँ कि मैं सिलाई सिर्फ़ अपने शौक़ से करती हूँ और कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है इसलिए करती हूँ। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी कोई मजबूरी नहीं है। तो अगर आप किसी को देख के ये हिसाब लगाते हैं कि बंदा जो कोई काम कर रहा है तो वो उसकी मजबूरी होगी, तो ये आपका हिसाब लगाना गलत है। किसी को भी देख के ये हिसाब मत लगाइए कि जो बंदा काम कर रहा है तो वो उसकी मजबूरी हो सकती है। देखें वैसे तो ज़िंदगी जो है, हमारी लाइफ जो है तो वो ट्रेजेडीज़ से भरी हुई है। कब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं है। मैं तो बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि हुनर आपको पहचान दिलाता है, आपकी पर्सनालिटी निखारता है और आपको अर्निंग कराता है। तो अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है तो आप उसको बाहर लाइए, उसका आप यूज़ करिए और अपनी लाइफ को एक सुकून वाली ज़िंदगी आप अपनी लाइफ को बना सकते हैं, आप भी कुछ अर्निंग कर सकते हैं। तो देखिए बस एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सिलाई करना मेरा शौक़ है और जब मैं अपने सिले हुए कपड़ों की अपनी तारीफ़ सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।